तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 30 को। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हाना का सर नीचे गिर रहा होता है। पर हाना का सर नीचे गिरने से पहले ही हाना अपने आप को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेती है। उसके बाद डेमियन हाना को फिर से जिंदा होते देख हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें हाना को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पास एक भाले को लेकर डेमियन की तरफ बढ़ रही होती है। उसके बाद डेमियन उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हाना की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद हाना अपने भाले के मदद से डेमियन के ऊपर एक अटैक करती है, पर डेमियन उस अटैक से बचते हुए उसी के ऊपर एक पंच लगा देता है, जिसकी वजह से हाना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पानी में जा गिरती है। उसके बाद हमें रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया के सेंटर ऑफ फेथ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना के बहुत सारे स्लेव्स इस बैटल को देख रहे होते हैं। उसके बाद उन सारे स्लेव में से एक स्लेव खड़ा होकर बोलता है, मैं अपना बलिदान दूंगा, और उसके बोलते ही वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना को बलिदान मिलने की वजह से वो पहले जैसी हो जाती है। उसके बाद वो अपने पास से एक तलवार लेकर फिर से डेमियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर डेमियन इस बार भी अपने एक ही हाथ से हाना का सर धड़ से अलग कर देता है, और ये सिलसिला बार बार चलते जाता है, जिसकी वजह से हाना के कटे हुए सर का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उसके बाद डेमियन उन कटे हुए सर की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर की हुए इस मीनिंगलेस वार के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद वो सारे काटे हुए सर हंसते हुए बोलते हैं, जिस तरह से बिना कोई मीनिंग के कोई प्राणी नहीं होता है, उसी तरह से बिना किसी मीनिंग के कोई काम नहीं किया जाता है, समझे बूढ़े आदमी। उसके बाद हमें फिर से उसी चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ पर पोप के साथ जो ब्लैक ड्रेस वाला प्रीस्ट था वो बोलता है, उन्होंने कहा था कि उसके पास बस 1.1 बिलियन विश्वासी है, तो फिर वो मर क्यों नहीं रही है। उसके बाद वो अपने आसपास देखता है जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। उसके बाद वो सोचता है क्या होगा अगर हम जीत ना पाए, और उसके बोलते ही वो हाना के सर्वेंट में बदल जाता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, और जल्दी ही हाना का ये डर सभी लोगों में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हाना के सर्वेंट में बदल जाते हैं, जो देखकर पोप बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद हमारा सीन फिर से बैटल की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पर हाना अपने तलवार से डेमियन की तरफ एक अटैक करती है, पर अनफॉर्चुनेटली हाना के इस अटैक से डेमियन के चेहरे पे एक कट लगता है, जो देखकर हाना हंसते हुए डेमियन से बोलती है, क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो। उसके बाद वो फिर से डेमियन की तरफ एक अटैक करते हुए बोलती है, असल में ये फीलिंग तुम्हारे पावर घटने की है, और क्या तुम देख पा रहे हो कि किस तरह से मेरी पावर बढ़ रही है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि बाघहाना ने डेमियन के सभी विश्वासियों को भस्म करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से हाना की शक्ति बढ़ने लगी, इसीलिए उन दोनों के बीच के पावर का डिफरेंस दुगनी स्पीड से कमने लगी। उसके बाद हमें डेमियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है, तो स्टार्टिंग से ही यही इसका प्लान था। उसके बाद हमें हाना को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने तलवार से डेमियन के ऊपर एक अटैक करने ही वाली थी, तभी डेमियन अपनी एक ही किक से हाना का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद डेमियन हाना के सर की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मेरे विश्वासियों की संख्या कम होने लगी है, जबकि अभी भी मेरे पास अपर हैंड है, मैं इसे यही पर एंड कर दूंगा। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक बड़ा सा गेट प्रकट हो जाता है। उसके बाद वो गेट अपने आप खुल जाता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा एंजल निकलता है, और इसका नाम है सेरेफिन मिशेल। उसके बाद डेमियन हाना की तरफ इशारा करते हुए उस एंजल से उसे मार डालने के लिए बोलता है। उसके बाद वो एंजल अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा फायर निकल रही होती है। उसके बाद डेमियन बोलता है, ये स्वॉर्ड ऑफ फायर एक होली वेपन है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर इससे उस पर अटैक किया जाएगा तो जरूर वो अपने आप को फिर से रीजनरेट नहीं कर पाएगी। वो ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एंजल उसी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है, जिसे देखकर हाना हंसते हुए बोलती है, जब विश्वास गायब हो जाता है तो ऐसा ही होता है। उसके बाद हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एंजल हाना के सर्वेंट में बदल चुका होता है। तो यहीं पर हमारे एपिसोड 30 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।